सबक नंबर 38 का डी पार्ट शुरू कर रहे हैं हम। दल्ला, हदा, दन्ना और गल्ला, ये इसी की प्रैक्टिस करनी है और बहुत ज्यादा आसान है। मुतालिक मश्क। और जो कॉपी पेन नहीं लेके बैठ रहे, उनको कोई नफा बख्श नहीं हो रहा। आप ये देखिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए और इनकी टीपीआई करने के साथ साथ पूरी टेबल लिखिए। दा, तला, खला, हदा, जजा, अता, जरा, मशा। और ये फिर उसके बाद चेक भी कर सकते हैं। लिखिए जरूर और लिखने के बाद चेक कीजिए। और ये गन्ना, रद्दा, मद्दा, दलाला, दलाल, खर्रा, हक्का, इनको एक एक बार जरूर लिखिए इशारा करके। अभी हमने पीछे वाली वीडियो के अंदर इसको पढ़ा है, पीछे वाली हिस्से में पढ़ा है हमने। और फिर आप इसको चेक भी कर सकते हैं इसके जरिए से। जो लिखेगा वो उतना अच्छा सीखेगा, जो नहीं लिखेगा वो नहीं सीखेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 38 चैप्टर्स हमारे पूरे हो गए हैं और अब करीब 59,000 वर्ड्स हमें कुरान करीम के समझ में आते हैं। तो तिलावत करिए 10 मिनट 15 मिनट, और जो कुरान में अल्फाज आए आपको उन पर रुकिए, ठिठक जाइए और देखिए इसका इशारा क्या है, इसका मतलब क्या है। इसमें फेल है, मादी है, किसी का नाम है, हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो क्या मतलब होगा उसका। अब पढ़ा है तो क्या मतलब है, कौन से लेवल में पढ़ा है, कौन से चैप्टर में पढ़ा है, किस जगह पढ़ा है, ग्रामर में पढ़ा है, लिटरेचर में पढ़ा है। और जो नोट्स बनाए हैं उससे पढ़िए। और कम से कम 5 में रिश्तेदारों से, दोस्तों से फोन करके या पर्सनल जाके अगर टाइम है तो जाके उनसे बात कीजिए। कोविड का टाइम चल रहा है तो ज्यादा बताइए जाइए कि उनके कोर्स के बारे में उनसे बात करिए कि हाँ भाई क्यों नहीं सीखते हैं, कब सीखेंगे, मौत मौत आने वाली है, मौत बता के आएगी क्या, कितने लोग खत्म हो गए पिछले कोविड में, क्या अब अगली बार के हमारे नंबर तो नहीं है, इससे पहले क्यों सीखने वालों की लिस्ट में क्यों शामिल नहीं हो जाए हम। आइए अपनी जिंदगी से हरामखोरियां और मक्कारियां निकालें, फजूलियात को निकालें और इस टाइम को यहाँ पर इन्वेस्ट करें। और नमाजों में मुख्तलिफ सूरतें पढ़ें। जो आज जो हमने लिटरेचर पोर्शन में आयात पढ़ी हैं उन आयात को याद कर लें। 5-10 मिनट लगेंगे, याद हो जाएंगी, मजे मजे में पूरा पाव पारा याद हो गया शुरू का। और लेवल 2 के अंदर पाव पारे से, लेवल 3 के अंदर अगले 41 से 60वें सबक तक पाव पारे से आधा पारा लेंगे इंशाल्लाह। और 61 से लेकर 80 सबक तक, 61 से लेकर 80 सबक होंगे। और फिर आगे 3 पाव से लेके पूरे पारे तक सबक नंबर 81 से लेके 100 हो जाएंगे। इस बहाने एक पूरा पारा भी याद हो जाएगा। कुरान करीम के 90% यानी करीब 70,000 से ज्यादा अल्फाज भी आ जाएंगे। और वो बचे हुए 7-8 हजार अल्फाज जो होंगे वो और सीखने का एक रास्ता मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो इस सफर को जारी और सारी रखिए। और जारी सिर्फ वही रख पाएंगे जो पढ़ाना शुरू करेंगे। जो पढ़ के बैठ जाएंगे वो तो भूल जाएंगे और कुरान उनके ऊपर हुज्जत बन जाएगा कल क़यामत के दिन। मैं अल्लाह से उम्मीदवार हूँ उन लोगों का गिरबान पकड़े कुरान करीम जो सीखने के बाद बैठ जाएं। हाँ, जिनके अंदर इस्तेदाद ही नहीं है सिखाने की वो बात अलग है, वो क्या काम कर सकते हैं। हमारी ये वीडियोज है, अपने एक एक लोगों को पॉइंट आउट करके देखो भाई इस चैप्टर 1 पढ़ लो पहले। जब चैप्टर 1 पढ़ ले तो उससे पूछो एक्सरसाइजेस कर ली, फिर दूसरा चैप्टर भेजो। अगर पढ़ा नहीं सकते तो ऐसे करके फैलाइए, ग्रुप बना लीजिए अपने रिश्तेदारों में, उनको उनकी जहन साजी कीजिए कि कुरान करीम सीखना क्यों जरूरी है। और उनको एक एक करके वीडियोस भेजिए, ये जिम्मेदारी डालिए। खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। नहीं डालते जिम्मेदारी तो फिर देखिएगा कुरान सिफारशी भी है और कुरान केस लेकर भी खड़ा होने वाला है क़यामत के दिन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारशी भी हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केस भी लेकर खड़े होंगे। या अल्लाह, ये मेरी वो कौम है जिसने इस किताब को तर्क कर दिया था, छोड़ दिया था, अपने घरों से निकाल दिया था, उसको हिजरत करा दिया था। और इससे आगे बढ़ के टीचर बनिए। हमारे पास इंग्लिश के, फिजिक्स के, हिंदी के, मैथ्स के, ज्योग्राफी के, बॉटनी, जूलॉजी, हर सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। कुरान के एक्सपर्ट क्यों नहीं है, कुरान सीखने सिखाने वाले क्यों नहीं है। हमारे निसाब में जब बच्चा दाखिल हो नर्सरी से लेके 8 तक या 10 तक वो पूरा कुरान करीम समझता हुआ क्यों नहीं निकले। वो अलिफ अलिफ जबरा, अलिफ पढ़ने के बाद अलिफ जबरा और सलामा रज़ाका और अमला मरदा और इबुलू फिलुमू ये सब पढ़ने के बाद इन बगैर मतलब के क्यों पढ़ता चला जाता है। वो क्यों है ऐसा, इस निजाम को क्यों नहीं बदलते हम, खुद क्यों नहीं खड़े होते। आइए हम सिखाएंगे। बात रखें जो पोस्ट होल्डर्स हैं, जिनको अल्लाह ताला ने कोई पोस्ट दी है, कहीं स्कूल में पढ़ाते हैं या जिम्मेदार या कहीं उनके राब्ते हैं, उनको वहां जाके बात रखिए कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं ऐसा, क्यों जुल्म कर रहे हैं अल्लाह की किताब के साथ। ये जब बचपन से इनको कि अलिफ और बा और ता, उसके बाद ये भी बताया जाए कि ता जबता रा जबर्रा तरा तरा का मतलब उसने देखा, जबर की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और माई मीनिंग भी याद हो जाएगा। इंग्लिश के साथ तो हमने यही किया, ए फॉर एप्पल, एप्पल पढ़ाया नहीं आगे जाके, इसके साथ जुल्म क्यों किया ऐसा। तो आपकी जिम्मेदारी है, जिनकी पोस्ट है, जिनको अल्लाह ताला ने इतनी इस्तात दी है कि वो ऊपर जाके बात रख सकते हैं, जो तब्दीली ला सकते हैं, उनको लानी चाहिए। वरना कल क़यामत के दिन यही कुरान पकड़ लेगा कि तुमने मेरी शाद के लिए कुछ नहीं करा। तुम किरात के कंपटीशन तो कराते थे, किरात के कंपटीशन होते हैं ना, हर मुल्क में होते हैं दुनिया के।
جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں، اور قرآن کو پڑھنا چاہیے اچھی آواز میں. پبلک کو ایک پیسے کا فائدہ نہیں اس سے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، صرف جھوم جھوم کے چلے جاتے ہیں، ماشاء اللہ انہیں یہ بھی لگا کہ بڑا ثواب مل گیا. ابھی قرآن فہمی کے کیوں نہیں ہوتے کمپٹیشن کہ آئیے آج اس آیت کے اوپر یہ والی ٹیم ڈسکشن کرے گی اور جنہوں نے زیادہ اچھا سمجھا ان کو ایوارڈ ملے گا. یہ ڈسکشن کیوں نہیں ہوتے ہمارے وہاں؟ یہ تو ایک مستقل کام ہے نا. بہرحال قرآن کی قرأت ایک زبردست کام ہے، مگر اس سے عوام الناس کو کوئی نفع نہیں ہوتا، کوئی نفع نہیں ہوتا. اور یہ تو ہدی للناس تمام انسانوں کے لیے ہے. تو پھر سکھائیے، سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، خود آپ اچھا سیکھیں گے. ٹریننگ چاہیے تو اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اور یہ ہمارا باب مکمل ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور و فکر کرنے، اسے پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.